कोरोना गाइडलाइंस और एहतियाती इकदाम के साथ आज मेरठ की शाही जामा मस्जिद में भी जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई। शहर की जिन मसाजिद में जुमा की नमाज अदा की जाती है वहां महदूद तादाद और एहतियात के साथ जुमतुल विदा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुल्क और मिल्लत की सलामती और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआ की गई। शहर काजी ने इस मुश्किल हालात में लोगों से एक दूसरे की मदद करने की अपील की। वक्त में किसी भी लम्हे में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला के यहाँ एक ऐसा वक्त आता है कि जिसमें वो दुआ कबूल होती है। और ज़ाहिर है कि रमज़ान का हर लम्हा ऐसा है कि जिसमें हम अल्लाह से अगर दुआएं मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुआओं को कबूल फरमाएगा। ये बड़े हमारे लिए बड़ी दर्दनाक बात है कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है, हमारे मुल्क में भी फैला हुआ है। हज़ारों लोगों की मौतें हो रही हैं, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशानों में जगह नहीं है, लोगों को अस्पतालों के अंदर बिस्तर नहीं मिल रहे हैं और लोग जो हैं तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो इस महीने के अंदर हमको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमको निजात दिलाए, अल्लाह हमको इससे महफूज रखे। कोरोना की तबाही और लॉकडाउन के चलते इस साल भी इलाहाबाद की मसाजिद में जुमतुल विदा की नमाज अदा नहीं की जा सकी। आज के दिन शहर के मरकजी जामा मस्जिद के आसपास सन्नाटा छाया रहा। जामा मस्जिद में अलामती तौर पर सिर्फ 5 अफराद ने जुमतुल विदा की नमाज अदा की। उलमाए दीन और मिल्ली तंजीमों की तरफ से पहले ही अवाम से घरों में नमाज अदा करने की अपील की गई थी। इलाहाबाद पुलिस इंतजामिया ने जामा मस्जिद की तरफ से जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए और मस्जिद के इर्द गिर्द रुकावटें खड़ी कर दी गई। मुस्लिम अक्सरती चौक के इलाके में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा था। मकामी लोगों ने जुमतुल विदा की नमाज रिवायती तौर से अदा ना किए जाने पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कोरोना वबा के खात्मे और लोगों की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की। ज्यादातर लोगों ने घर नमाज पढ़ी है कि मस्जिद नमाज हुई नहीं है। ये जो कोरोना महामारी चल रहा है इसको देखते हुए सारे उलमा मौलाना ने ऐलान कर दिया कि सब लोग अपने घर नमाज पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मास्क लगाएं, क्योंकि जो महामारी चल रही है कोरोना काल ये बहुत बड़ी घातक बीमारी है, इससे बचे लोग। इसकी दुआएं हुई हैं कि हम लोगों ने भी अपने नमाज घर पढ़ी हैगी और पढ़ने के बाद दुआ के अल्लाह ताला से कि रमज़ान सबके तुफाल में अल्लाह ताला ये बीमारी चल रही है इसको ख़त्म करे और हमारा देश खुशहाल हो। जहाँ जहाँ बीमारी फैली है वहाँ जितने मरीज जो बेचारे पड़े हैं अस्पताल में वो जल्द से अच्छे हो जाएं, ठीक अपने घर स्वस्थ लौटें और सब लोग खुशहाल रहें, हमारा देश तरक्की करें। देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब में ताले लगे हुए हैं। पूरा देश लॉकडाउन की मार झेल रहा है। अलविदा के दिन लोगों ने अपने घरों में अलविदा की नमाज अदा किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोगों ने किया और खुदा की बारगाह में सरसजदा करते हुए ये दुआएं किया कि वैश्विक महामारी कोरोना का अंत होने का समय आ गया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम लोगों ने ये खुदा से ये अपील भी किया कि या अल्लाह, जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन लोगों ने अपना माल गंवाया, उनकी हिफाजत कराए। आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। इस मौके पर जुमतुल विदा की नमाज में मुसलमानों ने रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी। पूरी दुनिया और खास तौर पर मुल्क में इस वबा के खात्मे की दुआ की गई। शहर काजी कानपुर साकिब अदीब मिसबाही ने इस वबा के खात्मे के लिए दुआ की। दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे या अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। जिन लोगों ने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करी उन्होंने अपने घरों में कोरोना के ख़ात्मे के लिए दुआ की और मस्जिदों में जिन लोगों ने दुआ की और यही दुआ करी है कि अल्लाह ताला तमाम लोग जो इस बीमारी में मुलव्विस हैं उन सबको शिफा अता फरमाए और जो लोग और ये वबा जो मुल्क हिंदुस्तान पर और आलमी सतह पर जो फैली हुई है अल्लाह ताला इस वबा का खात्मा जल्द से जल्द मुमकिन सादिर फरमाए। कोरोना की तबाही के दौरान आला इंसानी खिदमात की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। यूपी में लॉकडाउन लगने की वजह से फुटपाथ पर रहने वाले इंतहाई गरीब और बेसहारा अफराद के लिए खाने का मसला संगीन होता जा रहा है। ऐसे में इलाहाबाद के मकामी मुस्लिम नौजवानों ने अपने तौर पर इमदादी काम शुरू किया है। ये नौजवान बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इलाहाबाद के गुफरान अहमद और उनके साथी न सिर्फ गरीबों में मुफ्त खाने के पैकेट्स तकसीम कर रहे हैं बल्कि कोरोना से मुतासर अफराद की इमदाद भी कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि नौजवान इमदादी काम अपने पैसों से कर रहे हैं।
हम लोगों ने गरीब फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना वितरण किया और जो है कभी हम लोग जो है सब्जी पूड़ी, कभी जो है हम लोग जो है तहरी, इस तरीके के सामान हम लोग लगातार वितरण कर रहे हैं। पानी की बोतल उनको दे रहे हैं कि वो भूखे प्यासे ना रह पाएँ और हम लोग साथ में उनको बता रहे हैं कि आप लोगों को सामाजिक दूरी बहुत ज़रूरी है और मास्क वितरण कर रहे हैं। और हम लोग व्हाट्सएप सोशल नेटवर्किंग ग्रुप बनाए हुए हैं जिस पर हेल्थ ग्रुप हमारा बहुत सक्रिय काम कर रहा है और उस पर हम लोग जो है इंजेक्शन, दवा, मेडिसिन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, इन सब के बारे में बता रहे हैं। कोरोना जहां इंसानी जिंदगी के लिए मुसलसल खतरनाक होता जा रहा है, वहीं इंसानियत भी आज के इस दौर में मुसलसल शर्मसार होती जा रही है। अलीगढ़ के हरदुआगंज वाक़े गैस प्लांट पर इसी तरह का मामला सामने आया, जहां जिला इंतजामिया के ही कुछ लोग गैस प्लांट पर कब्जा करके कालाबाजारी करा रहे थे। गुज़िश्ता रोज अलीगढ़ से MLC डॉक्टर मनविंदर प्रताप सिंह और दीगर लीडरान जब शिकायतें मिलने पर प्लांट पहुंचे तो प्लांट इंतजामिया ने अपना दुख दर्द उनके सामने रखा। मौके पर तमाम बेजाब्तगियां भी मिली जिस पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के सरकारी दफातर में तैनात एक बाबू ने अपने कुछ लोगों को प्लांट पर भेजा और अपने हिसाब से गैस की सप्लाई करवा रहे थे। जहां आवाम गैस के लिए तरस रही है, वहीं बड़ी रकम लेकर ये लोग अपने लोगों को गैस मुहैया करवा रहे हैं। पूरा मामला रोशनी में आने के बाद अब DM अलीगढ़ चंद्रभूषण सिंह के जरिए SDM कौलरंजीत सिंह को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है, जिसे वो 3 दिन में मुकम्मल करेंगे। अलीगढ़ में महकमे के अफसरान के जरिए ही की जा रही ये हरकत यकीनन काबिल मजम्मत है और इस पर सख्त एक्शन का मुतालबा भी किया जा रहा है। अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे कोरोना मरीजों के इलाज में अहम समझे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग की जरूरत को पूरा करने और उसकी कालाबाजारी को रोकने के मकसद से मेरठ जिला इंतजामिया और महकमे सेहत ने सरकारी सतह पर इस इंजेक्शन को मुनासिब कीमत पर जरूरतमंद अफराद को दस्तयाब कराने की शुरुआत की है। जिला इंतजामिया ने अब जरूरतमंद मरीजों को इसे CMO ऑफिस और सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से तकसीम करने की शुरुआत की है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से तकसीम किए जाने के ऐलान के बाद से ही इंजेक्शन हासिल करने के लिए मेरठ कचहरी में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर कोरोना मरीजों की तीमारदारों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। करते हैं इसके बारे में तो CMO ऑफिस की जो भी डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर की टीम है वो उसको एग्जामिन करती है और CMO ऑफिस में स्पेस की कमी के कारण ये निर्णय लिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए रेमडेसिविर का इंजेक्शन कलेक्टेड किया जाए। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट जो मेरा ऑफिस है उसमें कलेक्ट किया गया। यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पूरी टीम बैठी हुई है। जो लोग भी आ रहे हैं अपने लाइन से आ रहे हैं, सीक्वेंस अपने लाइनिंग के अपने पेपर जमा करें, उनके पेपर को चेक किया जा रहा है और फिर उनके बाद जब पूरी एग्जामिनेशन होने के बाद उनको रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुसलसल लॉकडाउन की वजह से कोरोना के नए मामलात में कुछ कमी देखने को मिल रही है। मेरठ के बारे में बात करें तो फिर मेरठ में अदाद-ओ-शुमार पहले के मुकाबले कदरे कम हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में एहतियात बरतने में ही कोताही को दावत देने जैसा होगा। हम आपको मेरठ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान भी बेवजह लोग घरों से निकलने वालों की तादाद देखी जा रही है। हमारे नुमाइंदे निखिल अग्रवाल ने मजीद तफसीलात का जायजा लिया। देश कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले आसमान छू रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक राहत भरी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ कमी जरूर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि लगातार लॉकडाउन के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए केसों की संख्या घटी है। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में आज 1119 केस है, जबकि 11 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। हम इस समय मेरठ के घंटाघर चौराहे पर खड़े हैं। ये सबसे व्यस्तम और भीड़भाड़ वाला इलाका है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ई रिक्शा चल रही हैं, आप देख सकते हैं ई रिक्शा के ठेले चल रहे हैं। वहीं जो जरूरी सेवाएं हैं उसके नाम पर लोगों की एक ऐसी भीड़ घर से निकल रही है जो बेवजह घर से निकलना चाहते हैं। कुछ रोजी रोटी का बहाना करते हैं, कुछ नौकरी का बहाना करते हैं, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि ये महामारी का दौर है। लॉकडाउन सरकार ने इसलिए लगाया है ताकि लोग संक्रमण से बच सकें और लोगों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ताकि लोग इस संक्रमण के दौर में अपने घरों में रहें और घरों में रह के ही कोरोना से जंग जीतें। नहीं तो अगर कोरोना ने घर में एंट्री ले ली तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि मेरठ प्रशासन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जो कालाबाजारी की शिकायतें आ रही थी उस पर लगाम कसने के लिए एक सख्त एक्शन लिया है। अब सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं और कंट्रोल रेट पर मिल रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन का एक नया प्लांट मेरठ में लगा दिया गया है, जिसके बाद से पिछले 2 दिन से ऑक्सीजन में राहत है। अभी तक ऑक्सीजन खत्म होने का दौर अस्पतालों में चल रहा था, लेकिन अब
अस्पतालों को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है, लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको भी ऑक्सीजन दी जा रही है। तो ये एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार यही अपील कर रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के साथ साथ आप भी आंदोलन में भागीदार बनिए, तभी जीती जा सकती है कोरोना से जंग। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक की सेवा भारती महानगर गाजियाबाद ने नेहरू नगर इलाके में सरस्वती मंदिर में कोरोना मरीज के लिए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन अस्पताल कायम किया है, जहां पर मरीजों को अस्पताल में दाखिले तक रहने की सहूलत फराहम की गई है। इस आर्जी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट, नर्सिंग सपोर्ट, दवाइयां और खाने पीने की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। साथ ही घर घर कोविड का काढ़ा और मास्क भी तकसीम किए गए। की गई है आरएसएस सेवा भारती के द्वारा, और इसमें अपने जो कोविड से पीड़ित परिवार हैं और पीड़ित सदस्य हैं उनकी सेवा का हम लोगों ने संकल्प लिया है। प्राथमिक उपचार केंद्र के नाम पर इसको हम चला रहे हैं और यहाँ पर 3 डॉक्टर फुल टाइम और 6 नर्सों का स्टाफ, ट्रेन नर्सों का स्टाफ रहेगा। ये हमारा टोटल जो सेटअप है वो 50 बेड का सेटअप है, जिसमें से सभी के ऊपर हमारी ऑक्सीजन अवेलेबल है कंसंट्रेटर द्वारा या ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा। जैसे भी मरीज को जरूरत होगी उसके हिसाब से उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर प्रत्यूष, डॉक्टर दीपक चाहर और डॉक्टर गौरव सरोही, इन तीनों के दिशा निर्देशन में हमारा ये सेंटर चल रहा है और बाकी 6 ट्रेन नर्सें हैं। और इसके अलावा हमारे लगभग 20 कार्यकर्ता जो संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रचारक बंधु हैं, वो सब मिलकर इस सेंटर की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, जिसमें भोजनालय, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस सारी व्यवस्था है। जैसा इस सेंटर के बारे में बताया, ऐसे ही अपने गाजियाबाद के अंदर 4 स्थानों पर और सेंटर चल रहे हैं। साहिबाबाद, राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में, वसुंधरा पूर्व में भी चल रहा है और ऐसे ही अपना चौधरी भवन में भी चल रहा है। आगे 3 सेंटर बनाने की योजना और बनी है। अनुमान है अगले 3 दिन के अंदर ऐसा पूरे गाजियाबाद विभाग के अंदर 10 आइसोलेशन सेंटर बनेंगे। अलीगढ़ के साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने बिहार के साबिक रुकन पार्लियामेंट शहाबुद्दीन की मौत पर सवाल निशान लगाया है और कहा है कि हुकूमत और इंतजामिया की लापरवाही से हुई मौत कत्ल है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के साबिक सूबाई वजीर मोहम्मद आजम खान की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि मोहम्मद आजम खान के साथ जेल में कुछ भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है, इसलिए इन्हें फौरी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया जाए। शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ है, मैं उसको हत्या मानता हूँ। अगर वो वक्त से पहले उनको इलाज मिल गया होता तो वो शायद आज हमारे बीच में होते। इसी चीज़ को लेके मुझे शक है कि आज़म साहब के साथ भी ऐसी कोई घटना हो सकती है। लिहाजा मैं आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए लोकसभा स्पीकर साहब से ये डिमांड करता हूँ, क्योंकि वो उनके सरपरस्त हैं, संरक्षण हैं आज़म साहब के, आज़म साहब आज मौजूदा MP हैं, आज भी उनको तुरंत जेल से निकालकर एम्स में लाकर उनका इलाज कराया जाए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे खास बात बिहार की बड़ी खबरों के साथ। बिहार में लॉकडाउन के दौरान हाजीपुर में पुलिस को गुमराह करके दुकानें खोली जा रही हैं। बाहर से दुकान का शटर गिरा होता है और पुलिस को लगता है कि दुकान बंद है, लेकिन जब दुकान का शटर उठता है तो अंदर कुछ और ही नजारा होता है। दुकान के अंदर खरीदारों की भीड़ होती है और ये दुकानें वो हैं जो अशियाए जरूरिया में शामिल नहीं हैं। गडरी बाजार की तस्वीरें भी हैरानकुन हैं। यहाँ 4 घंटे की छूट के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कहाँ जा रहे हैं? दुकानदार हैं? क्यों गेट गिरा है? तो फिर अरे गेट क्यों गिरा है? दुकानदार तो क्यों भाग रहे हैं? भाग क्यों रहे हैं? निकालना था सर। क्या करना है? चाय पत्ती सब निकालना था, वही लेने तो इधर बंद कर रहे हो? है? क्या कर रहे हो? सर चाय पत्ती लेने आए सर। हाँ तो क्या कर रहे हो? अभी बंद है तो नहीं पता है, लॉकडाउन है सो। सर बस चाय पत्ती लेके बस चला जाऊंगा सर, कुछ।
पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह किया गया। अस्पताल के सदर आईएस ठाकुर ने इस नए प्लांट को शुरू किया है। ऑक्सीजन प्लांट से हर रोज 50 सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जिसकी मदद से अब पीएमसीएच को इमरजेंसी हालात में दिक्कत का सामना नहीं होगा। ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र ने। बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत को लगातार दूर करने की कोशिश की जा रही है। पटना के पीएमसीएच में भी आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और खास तौर पर यहाँ के मरीजों के लिए अभी तक बाहर से ऑक्सीजन मंगाया जाता था, लेकिन अब पीएमसीएच का खुद का अपना ऑक्सीजन प्लांट है। हालांकि ये भी अभी नाकाफी है, लेकिन उम्मीद है कि और भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ पीएमसीएच के डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, ऑक्सीजन प्लांट की आप लोगों ने यहाँ से शुरुआत कर दी है, कितना कैपेसिटी है इसका? ये 50 सिलेंडर जो है पर डे देगा, जिससे कि फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है इमरजेंसी के फर्स्ट फ्लोर में हमारा जो है काम चल जाएगा, है ना। और इससे 24 घंटा में बैकअप के लिए भी हम 12 से 16 सिलेंडर हम लोग लगाए हुए हैं कि अगर कमी होता है तो तुरंत वहाँ से वो चालू हो जाएगा। माने बैकअप यहाँ अपने आप देगा, इस मशीन के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात है, ये तो हम चालू कर दिए, लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जो है तो हमारा जो है बगल में जहाँ पर शिलान्यास साइट है वहाँ पर उसका सिविल वर्क शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इस महीना के एंड तक एक महीना के अंदर ही वो लग जाएगा और उसके लग जाने के बाद जो है बाहर से जो हम मंगा रहे हैं सिलेंडर, वो हो सकता है कि हम बंद कर दें। टोटल सप्लाई जो है तो इसके थ्रू हमको मिल जाएगा। कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको जरूरत पड़ती है यहाँ अमूमन? एवरेज जो है तो 800 से 900 के बीच में पड़ रहा है ना। तो हमको लगता है कि उससे जो जनरेशन होगा तो 2000 से ऊपर करीब 2500 जो है तो हमको सिलेंडर देगा। तो टोटल जो है जितना भी हमारा है 6 मैनीफोल्ड है, सब में उससे सप्लाई मिल जाएगा और सिविल वर्क शुरू हो गया है, इसलिए हम जल्द से जल्द उसको हम लोग कर लेंगे। कुछ प्रयास जारी है लगातार सरकार के द्वारा और तमाम जो अस्पताल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं पटना, उनके द्वारा भी पीएमसीएच में आज से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और जल्द ही और भी इसके साथ 2 अन्य प्लांट की भी शुरुआत होगी और उम्मीद यह की जा रही है कि अगले 1 महीने के बाद पीएमसीएच को बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। उधर हुकूमत की तरफ से जिला जमुई के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी मिल गई है। जमुई से बीजेपी के एमएलए ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल और वजीर आला को जमुई में ऑक्सीजन प्लांट के लिए खत लिखा था। जल्द ही सदर अस्पताल कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, जिसके बाद कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। फिलहाल एक निजी एजेंसी जिले के अस्पताल में ऑक्सीजन फराहम करती है। महकमे सेहत की हिदायत के बाद सदर अस्पताल कैंपस में प्लांट के लिए जगह का भी फैसला किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट लगने की खबर से जिले के आवाम खुश हैं। आवाम का मुतालबा है कि इसे जल्द शुरू किया जाए कि कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज हो और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसलिए सदर अस्पताल में अब जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट का स्थापना किया जाएगा। जैसा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है और जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम अब सदर अस्पताल परिसर में उस स्थान को निश्चित करने में और नियत करने में लग गई है कि कहां पर वो ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। जमुई में अभी ऑक्सीजन जो है निजी एजेंसी के द्वारा सप्लाई किया जाता है जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में, वैसे में दूसरे ज़िले से यहाँ पर ऑक्सीजन लाया जाता है जिससे मरीजों का इलाज होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा हुई है जब ऑक्सीजन की कमी से परेशानी भी हुई है। हालांकि अब ऑक्सीजन प्लांट लगने से उम्मीद जगी है कि ये समस्या से दूर हो जाएगी। स्थानीय लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, कैसा मतलब किस तरह से बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? ये सरकार का एक अच्छा पहल है और इसका इम्प्लीमेंट जितना जल्द हो हम लोग को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है अगर ये प्लांट लगता है। अभी अगर यहाँ प्लांट लग जाती है तो सरकार खुद अपना जितने स्वास्थ्य विभाग है सबको ये होना बहुत लाजिम हो जाएगा और बहुत से यहाँ के पब्लिक को बहुत सुविधा होगी जम्मू जिला के लिए। अभी आ रहा है, हिंदुस्तान वाले हैं, एजेंसी हैं, उन्हीं के द्वारा ये लोग ऑक्सीजन अभी हॉस्पिटल ले रहे हैं। दूसरे जिले से आता है? हाँ, ये लोग तो वो फिलिंग तो कहीं दूसरे जिले से करवा के लाते हैं। अब स्थानीय लोगों का मांग है कि सरकार ने यह स्वीकृति दे दी है तो जल्द से जल्द इस प्लांट को लगा दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले और खास करके कोविड मरीजों को जो परेशान रह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
लॉकडाउन के तीसरे दिन दरभंगा शहर में सन्नाटा पसरा रहा। दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। सुबह 11 बजे के बाद सड़कें खाली हो जाती हैं और लोग सिर्फ जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। पुलिस इन लोगों के साथ सख्ती से निपट रही है, उन लोगों के साथ जो गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर निकल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे विपिन कुमार दास ने दरभंगा के टावर चौक का जायजा लिया। उधर कोरोना के इस दौर में कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के बावजूद घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही है। पटना में ऐसा ही एक शख्स है, अमित कुमार, जो अपनी गाड़ियों में सुबह ही खाना लेकर निकल पड़ते हैं और जरूरतमंद लोगों को खाना तकसीम करने का नेक काम अंजाम दे रहे हैं। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे आनंद अमृतराज ने। तो 5 मई से 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लग चुका है। पटना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सड़क पे बहुत कम लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब आपको हम कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं कि इस दौरान अगर लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही है तो लोग भोजन भी उपलब्ध कराने लगे। ऐसे दृश्य देखना बेहद सुखद होता है, वो भी जब कोरोना में लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है और ऐसे में कई लोग जिनके सामने रोजगार का संकट हो जाता है या दूसरी तरह की समस्या हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए एक ट्रस्ट है, सुगा देवी सीताराम प्रणामी ट्रस्ट। इनके लोग भोजन उपलब्ध करा के लोगों को मुहैया करा रहे हैं और जो भी रिक्शा हो, ठेला चालक हो, अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो उन लोगों को भोजन दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है। मैंने क्या पढ़ा है, पूड़ी सब्जी कई तरह के जो भी बना हुआ भोजन है वो इन्हें दिया जा रहा है और ये दृश्य बेहद सुकून देने वाली कि ऐसे समय में जब लोगों को समस्या होगी या भी भोजन की समस्या होगी तो वैसे में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सड़क पर उतरकर ऐसे लोगों को भोजन मुहैया कराते हैं और ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है पटना के सड़कों पे। इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अमित राज अकेला। तो अमित जी, ये कब से शुरुआत किया आपने? ये मैं पिछले साल से लॉकडाउन में ही काम कर रहे थे और अभी लॉकडाउन के पहले से ही हम लोग मार्च से ही हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें माँ वैष्णो देवी सेवा समिति, देहदान समिति से उनके सौजन्य और हम लोग दोनों को मिल के हम लोग ये कर रहे हैं। कोरोना के दौर में अस्पतालों में बेड्स की किल्लत से निपटने और मरीजों के इलाज के लिए पटना के अलग अलग इलाकों में कई आर्जी अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर समेत कई सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन पटना में कई आइसोलेशन सेंटर ऐसे भी हैं जहां 1-2 मरीज ही इलाज के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक सेंटर का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने। पटना में अस्पतालों में जब बेडों की कमी होने लगी थी तो कई जगह पे अस्थायी अस्पताल बनाए गए, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। उसी में से सगना मोड़ के समीप ये जो आइसोलेशन सेंटर है जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया। 50 बेड का ये अस्थायी अस्पताल है। यहाँ पे भी जो है ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर, तमाम जो सुविधाएँ हैं इलाज को लेकर के जो आवश्यक है वो जिला प्रशासन ने मुहैया कराया है स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पे। उधर कोरोना और लॉकडाउन के दौरान सरकारी सतह पर कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया गया है, जहां जरूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है। कम्युनिटी किचन में खाना कैसा दिया जा रहा है, इसकी जांच करने खुद बीजेपी के रुकन असेंबली वहां पहुंचे। किचन का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे धर्मेंद्र ने। कॉमर्स कॉलेज में कम्युनिटी किचन में किस तरह की व्यवस्था है और क्या कुछ नज़ारा है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ खुद विधायक हैं, कुमरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, ये खुद कम्युनिटी किचन में पहुंचे हैं और खाने की गुणवत्ता को देख रहे हैं कि किस तरह का खाना है और यही खाना जो बाकी लोग हैं लाइन में खड़े हैं उन्हें खिलाया जाएगा। हम बात करेंगे विधायक जी से कि किस तरह का खाना और क्या कुछ व्यवस्था है। ये क्या व्यवस्था है, आप खुद पहुंचे हैं यहाँ पर खाने की गुणवत्ता को देखने के लिए। क्या यहाँ पर जब आया तो चावल दाल सब्जी तैयार था। इन लोगों ने, मैं करीब 10:30 बजे आया और खाने बांटने की तैयारी चल रही। मुझे लगा कि मुझे खुद जरा खाना को अपने से चखना चाहिए, खाना चाहिए, ताकि ये लगे कि खाने की गुणवत्ता क्या है। गरम गरम खाना है, खाना बढ़िया लग रहा है।
थोड़ा सा नमक की कमी है तो वो ठीक कर दिया जाएगा। ज़्यादा भी लोग आ जाएंगे तो उसके बाद ये लोग उनके लिए अलग से फिर चावल दाल की व्यवस्था करेंगे। अभी 500-600 लोगों को फिर भोजन तैयार है। विधायक जी ने कहा कि यहाँ 500 से 600 लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है और चावल दाल सब्जी ये व्यवस्था की गई है कम्युनिटी किचन में। जो लोग आए हैं, जो लोग पहुँचते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। विधायक जी ने खुद कहा कि उन्होंने खुद खाना खाया, खाना में पूरी तरह से गुणवत्ता देखा गया है। जो भी खाना यहाँ बनता है गुणवत्ता के रूप में बनता है और वही खाना इन लोग को खिलाया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। आपके घर के